हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है सब्जी काटने के साथ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मतलब 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी। 5:30 तक मैं ऐसे ही टाइम पास करती रही और फिर जाके मैं अभी उठी हूँ। 6 बज चुके हैं। तो अभी सब्जी काट रही हूँ, साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ। चाय पीती तो नहीं हूँ, बट 1-2 दिन, मतलब जब से यहाँ आई हूँ रेगुलरली मैंने कुछ दिन का गैप किया होगा, चाय मैं पी ही लेती हूँ। मम्मी आके पूछती हैं चाय पियोगी, क्योंकि ससुराल में क्या रहता है कि नहीं पीनी है, हमें ही बनाना है, तो हमारा मन नहीं करता है। और मायके में क्या रहता है, मम्मी मुझे कहती हैं ये खा लो, ये पी लो, तो मेरा मन होता है कि हाँ खा पी लूँ। तो इस टाइम कोई डाइट प्लान वगैरह मेरा नहीं चल रहा है, वेट गेन हो रहा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। बाकी आप लोग बताना मोटी लग रही हूँ कि नहीं। तो देखिए सब्जी बनने के लिए जा रही है। दाल बनेगी लौकी चने की और बनेगी ग्वार की फली। तो ये देखिए सब्जियां हमने धुल के रख दी हैं। ये जो ग्वार की फली हैं इनको पानी में इसलिए भिगोया है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि थोड़ी टाइट टाइट सी रहती है ना, तो पानी में भिगोने से एकदम मुलायम हो जाती हैं। और दाल के लिए, ये चने की दाल टाइम लगता है बनने में, तो इसको पहले ही हम भिगो देते हैं। तो सबसे पहले मम्मी दाल छौंक रही हैं, तो जीरा डाला, उसके बाद प्याज लहसुन में सारे मसाले डाल के उसे भूना और डाल दिए हैं टमाटर। ये वाली जो दाल होती है ना अच्छी लगती है, इसमें हमारे यहाँ आमी डाली जाती हैं। कुछ सब्जियां हैं जिसमें आमी पड़ती हैं, तो खट्टी खट्टी सी दाल, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्वाद आता है। तो देखिए सब्जी जो है मम्मी ने छौंक दी है, मतलब मसाला भुनने के बाद में डाल दी इसमें सब्जी। थोड़ी देर इसको मसाले में ही भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और हम डालेंगे इसमें आमी। तो मम्मी ने एक आमी को 3 से 4 टुकड़ कर लिए थे, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है। दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाई जाती है और मम्मी सब्जी में नमक सबसे लास्ट में डालती हैं। तो इसमें कम से कम 5 सीटी लगाई जाएंगी, क्योंकि चने की दाल बनने में टाइम लगता है। और इधर छौंक दी है मम्मी ने ग्वार की फली। हमारे यहाँ तो इसको धरारी बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। तो ये वाली सब्जी मेरी ससुराल में कुछ अलग तरीके से बनती है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बन रही है। यहाँ पे बन रही है नमक मिर्च वाली, हमारे यहाँ बनती है फुल मसाला वसाला डाल के। और ये सब्जी भी अच्छी लगती है, और जो ससुराल में बनती है ना वो भी। जब हम कहीं जाते हैं ना तो वहाँ का नया नया स्वाद, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं आई थी, बहन की शादी में ही गई थी, तब तो इतना अच्छे से नहीं रह पाई थी। तो बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो मम्मी के हाथों का खाना खा रही हूँ, तो बहुत स्वाद आता है मम्मी के हाथों का खाना खा के मुझे। तो देखिए मम्मी ने सब्जियाँ छौंक दी थी। इधर मम्मी लगा रही हैं आटा। मैंने बोला लाओ मैं लगा देती हूँ, बट मम्मी बहुत कम बोलती हैं काम करने को। बोलती तो है ही नहीं, मैं अपने मन से ही करती हूँ काम। तो मम्मी ने बोला मैं लगा रही हूँ आटा। और ये देखिए सब्जी जो है हमारी बन चुकी है। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, मैश कर देंगे। इससे क्या रहता है, सब्जी अच्छी लगती है। कोई भी सब्जी हो हल्का सा उसको मैश कर दो ना, तो वो अच्छी लगती है देखने में भी और खाते टाइम भी। तो देखिए सब्जी जो है वो हमारी बन चुकी है। दोनों सब्जियाँ तैयार हो गई थी। उसके बाद मम्मी ही रोटियां भी बना रही हैं। मैंने सिर्फ सब्जी की तैयारी करवाई मम्मी के साथ में। बट फिर भी किचन के काम अभी मैं ही निपटाऊंगी। जो भी बर्तन वगैरह हैं, गैस की क्लीनिंग है और जो भी किचन वगैरह की क्लीनिंग है वो सब मैं ही करूंगी। और रोटियां भी बनाई देती हूँ, बट आन्या थोड़ा सा उठी तो मैं उनके पास चली गई। इतने मम्मी ने फटाफट से कर लिया, क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती है। मम्मी को लगता है फटाफट से सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। ये देखिए मेरी आन्या उठ चुकी हैं, और सुबह उठते ही इन्हें पानी पिलाना मतलब बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होता है। इस लड़की का मन ही नहीं करता है कि ये पानी पिए, और पानी तो बहुत ज़रूरी होता है। सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए बिना ब्रश किए, बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। तो जैसे तैसे मैंने इन्हें पानी पिला ही दिया है। और इधर मैं लग चुकी हूँ किचन की साफ़ सफाई करने में। जो भी बर्तन है उनको इकट्ठा करूँगी, और जहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती है ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे जो आटा है ना वो फूल जाएगा जब तक मैं बर्तन धुलूँगी। और अगर मैं एक भी दिन वीडियो डालने में लेट हो जाती हूँ, मेरे तो वीडियो वैसे भी लेट ही आते हैं, तो आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।
मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हूँ, दीदी आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, हम वेट कर रहे थे। तो जैसे आप मेरी वीडियो का वेट करते हो ना, वैसे ही मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद में। तो वीडियो का क्या रहता है कि हो जाता है लेट वीडियो, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। अभी मायके में हूँ, काम तो नहीं रहता है, मैं टाइम पास कर लेती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, यहाँ ज़्यादा काम नहीं रहते हैं। बट हाँ, मैं आप कोशिश करूँगी कि आपके पास डेली के डेली मैं वीडियो लेके आऊँ, और आप लोग अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। तो देखिए, बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। इधर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि डेली के डेली जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, तो फिर वो साफ़ ही रहता है। बस जो भी खाना पीना बनता है ना, उसके बाद जो गंदगी होती है। और मम्मी देखिए आन्या का सुबह ही सुबह हॉलीडे होमवर्क करवा रही हैं। जब से आन्या का हॉलीडे होमवर्क अनुराग ने उसे निकाल के दिया है, तब से बहुत परेशान रहती है कि मम्मा मेरा काम दो, मैं अपना काम करूं, मैं अपना काम करूं। तो भाई मम्मी फ़ोन से देख देख के कुछ बता रही होंगी उसको। इधर मेरी हो रही है किचन की साफ़ सफाई। मेरे एक सब्सक्राइबर का लगभग सभी वीडियोस पे कमेंट आता है कि आप अपनी ससुराल कब जाओगे, कोई बात हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कोई बात होगी, जब भी लड़की अपने मायके में रहती है। तो मैं तो यहाँ पे रहूँगी अभी कुछ टाइम तक, क्योंकि वैसे भी आने की छुट्टियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो सभी लड़कियाँ अपने घर पे जाती हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है तभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और वैसे भी बहुत टाइम से मैं अपने मायके नहीं आई हूँ, तो इसीलिए कुछ टाइम तक रुकूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स फील करूंगी, उसके बाद अपनी ससुराल जाऊंगी। आशा करती हूँ अब आप ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा नहीं पूछोगे। तो देखिए, मेरी जो किचन की क्लीनिंग है वो लगभग हो चुकी है। अभी जो भी सिंक का एरिया है ना, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। इधर साइड ना जैसे बर्तन धुले जाते हैं उस तरीके से साफ़ कर दो ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि इधर बर्तन धुले जाते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है, और अगर हम वीकली क्लीन करेंगे इसको तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। डेली के डेली क्लीनिंग में ये रहता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और हमारा जो किचन है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और मायका हो या ससुराल हो, हमारी सुबह की शुरुआत जो होती है ना, वो किचन के काम के साथ में होती है। तो मैं सुबह 6 बजे लग गई थी काम में। अभी 9 बजे तक जो भी काम है ना, सारे के सारे निपट जाएंगे, बहुत फटाफट काम निपट जाते हैं। तो देखिए, मेरी जो किचन की क्लीनिंग है वो हो चुकी है, और इधर मैं आ चुकी हूँ नहा के। किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, फिर मम्मी आने को नहला देती हैं, मैं रेडी कर देती हूँ, और फिर मम्मी फटाफट से झाड़ू और पोछा कर देती हैं। तो मम्मी भी फटाफट से फ्री हो जाती है। मतलब आप ये समझो 9-10 बजे तक हमारे जो भी काम रहते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैं अपना सिंपल सा मेकअप कर लेती हूँ, जैसे कि बिंदी, थोड़ी सी लिपस्टिक डेली वाली। तो चोटी कर रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी लगती है। क्लेचर लगाओ तो बाल खुले रहते हैं, पूरे उलझे उलझे से रहते हैं, क्योंकि क्लेचर लगा के ना लेट नहीं सकती हूँ मैं। चोटी कर लेती हूँ ना, तो लेट जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आन्या को मम्मी ने नहला दिया था, मैंने कर रही हूँ तैयार। और आन्या को ना चोटी करवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, इन्हें लगता है हेयर बैंड लगा दो और बाल खोल दो। और मैं चोटी इसलिए करती हूँ ताकि ये इसे गर्मी ना लगे और ये परेशान ना हो। चोटी कर दो तो अच्छा भी लगता है, अदरवाइज़ बाल जो है वो फैल जाते हैं। तो खाना पीना जो है वो हो गया था। दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर क्या, पूरा दिन लेट नहीं होता है, काम ज़्यादा होते नहीं है मायके में। सुबह ही रहते हैं जो भी काम रहते हैं किचन के, इसके अलावा कुछ काम ज़्यादा से ज़्यादा काम मम्मी निपटाती है, मैं उनकी किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। आन्या मेरी सो गई हैं, बड़ी मुश्किल से सोती है, सोती नहीं है। जब बहुत बोलो बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ, कार्टून कार्टून कार्टून, थोड़ी देर पढ़ाई करेगी फिर कार्टून। जब सो जाती है ना तो लगता है हाँ थोड़ी सी शांति है घर में। हमारी मम्मी सुन रही हैं प्रदीप मिश्रा जी की भागवत, बड़े दिन बाद स्टार्ट हुई है। जब से भागवत स्टार्ट हुई है मम्मी ने अपने सीरियल देखना बंद कर दिया है, इतना उन्हें इंटरेस्ट है भागवत में। वरना सुबह से शाम तक सीरियल ज़रूरी है, 6 से 7 देखती हैं इस चैनल पे, कुछ कलर्स के, कुछ स्टार प्लस के। तो अपना ऐसी टाइम पास करती हैं, और करें भी क्या फ्री टाइम में। जब से भागवत स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले भागवत देती हैं, सीरियल भी देखेंगी बट पहले भागवत, तो ये अच्छी चीज़ है। और प्रदीप मिश्रा जी की भागवत अच्छी भी लगती है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा हाँ, कथा, भागवत नहीं, सॉरी, मैंने एक दिन और
भागवत कह दिया। तो मेरे सब्सक्राइबर ने कही थी कथा होती शिव पुराण की कथा, मैं भागवत बोलती हूँ। तो मैंने ना शाम की चाय बनने के लिए रख दी है, और ना जाने क्यों मेरी आदत बड़ी गंदी हो गई है कि सुबह शाम दोनों की चाय मुझे पीने में इंटरेस्ट आता है, मन करता है कि हाँ मैं पीऊँ, एक तलब सी लग गई है मुझे। 1 या 2 दिन मैंने पी ली होगी, तब से ये रहता है कि हाँ मुझे चाय मिल जानी चाहिए। इस आदत को मैं कंट्रोल में करूँगी, और ससुराल जाते जाते तो फुल ऑन अपने जो भी रूटीन में चल रही थी ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसी तरीके से करूँगी। बट अभी यहाँ पे हूँ ना तो फुल मस्ती में हूँ, तो इसीलिए भी मैं कोई डाइट वाइट नहीं कर रही हूँ। और पता है मम्मी कुछ सीरियल देखती हैं तो मुझे उनमें इंटरेस्ट सा आने लगा है, तो जब मम्मी देख रही होती है ना तो मैं भी देख लेती हूँ एक बार घूम घूम के कि इसमें क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसकी पोल खुल गई क्या, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और देखिए मम्मी की सीरियल कंटिन्यू चल रही हैं, और मैं इधर करवा रही हूँ अन्या का काम और मिल रही हूँ पायदान। और पायदान जो है ना वो बहुत ही कम बचा है, मतलब लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिस दिन ये कंप्लीट होगा ना मैं उस दिन दिखाऊंगी आपको, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मेरा फर्स्ट पायदान, लाइफ में पहली बार मैंने पायदान बनाना सीखा है, और बनेगा तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो अभी मैं शाम का खाना रेडी कर रही हूँ। सब्जियाँ रखी हुई थी, सिर्फ रोटी बनानी है, वो भी ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है। अगर रोटी रखी होती है ना तो थोड़ी सी बनानी होती है, क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं खाने वाले। तो खाना पीना हमारा हो चुका था। इधर मैं भिगो रही हूँ साबूदाना, इसका कुछ बनाऊंगी जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और साबूदाना के साथ साथ मम्मी भिगो रही हैं राजमा, सुबह बनेगी राजमा की सब्ज़ी। मुझे मम्मी के हाथों की राजमा की सब्जी कह रही हूँ मैं, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मम्मी अभी इसको साफ़ कर रही हैं, क्योंकि कुछ कचरा वगैरह रहता है ना, क्योंकि खुला राजमा मंगवाया था, पैकेट वाले में तो नहीं रहता है, बट खुला जो होता है ना उसमें थोड़ा बहुत कचरा निकल ही आता है, आप लोगों ने देखा होगा हाथ में। तो देखिए अभी इसको ना अच्छे से धुलेंगे, उसके बाद मतलब धुलेंगी तो सुबह, सॉरी अभी सिर्फ इसको ऐसे भिगो देंगी, सुबह तक भीग जाएगा अच्छे से। मैं हो चुकी हूँ एकदम फ्री। टाइम जो हो रहा है ना 9:30 बज चुके हैं। 9:30 मतलब 9:35 हो चुके हैं। तो अभी सारे काम से एकदम फ्री हैं, फटाफट फ्री हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि शाम को खाने वाने की टेंशन नहीं रहती है। खाना रखा रहता है, सब्जी रखी रहती है, सिर्फ रोटियां सेकनी होती हैं। तो अभी बस फ्री हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आपसे अपने एक नए डेली रूटीन के साथ अगले वीडियो में। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राम राम जी सभी को।